Hello everyone, this is Neha. Hope so you all are doing absolutely great and fine. सबसे पहले तो अगर आप आ गए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है. एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है डॉक्टर ज़कीर नाइक, जिनकी कि मैंने 2-3 वीडियोस पहले बनाई है. एंड उनके जो ओपिनियन है, मुझे सिर्फ उनके ओपिनियन पसंद है कि वो बहुत मतलब इतना ज्ञान है उनके पास हर किसी चीज का. मेरे इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आज जो है डॉक्टर ज़कीर नाइक जो है वो बात करने वाले हैं अबाउट सिखिज्म. हमारे जो सिख भाई हैं उनके जो कल्चर, उनके बारे में. और दुपट्टा जो मैंने लिया है इसका मेन रीजन यही है कि मैंने वीडियो पहले बनाई थी एक डॉक्यूमेंट्री पे, तो उसमें मुझे कहा गया था कि आप बिना दुपट्टे के मत बैठा करो. मैं गलती से वो बैठ गई थी, क्योंकि मुझे पता है अगर हम कहीं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो वहां पे भी सर पे दुपट्टा होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आज मेरे जो है सिख भाइयों की बात होने वाली है एंड मैं बहुत इस चीज को लेके एक्साइटेड हूँ कि डॉक्टर ज़कीर नाइक क्या कहेंगे उनके बारे में. चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम सुन लेते हैं, देखते हैं क्या वीडियो. से पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. वीडियो अगर आती है आपको पसंद तो वीडियोस को लाइक जरूर करें. चलिए फिर एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में बहुत कमेंट करते हैं लोग कि आप गलत बोलते हो. मैं गलत नहीं बोलती हूँ. मैं जहाँ पे एग्री करती हूँ वहां करती हूँ, जहाँ मैं एग्री नहीं करती हूँ मैं वहां नहीं करती हूँ, क्योंकि जबरदस्ती तो मेरे साथ है नहीं. इलेक्शन के लिए मैं झूठी बातों पे एग्री करूँ ऐसा नहीं है. मेरा खुद का भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू है एंड आई नो अबाउट आवर हिंदू कल्चर और सब कुछ मुझे पता है. ऐसा नहीं है कि मैं जो मतलब जो कुछ भी बोल रही है मैं उनका साथ दे रही हूँ या फिर मैं इनका साथ नहीं दे रही हूँ. नथिंग लाइक दैट. अभी चलते हैं डॉक्टर ज़कीर नाइक ने क्या कहा है अबाउट सिखिज्म. सिखों की मुझे ना डॉक्यूमेंट्री सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है. बहुत बहुत उनकी प्यारी प्यारी होती हैं और सच्ची होती है बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन. अम्मा बाद. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो. आप जब दिखते हैं, हर मजहब की कोई ना कोई निशानी है. yes. हर मजहब. मिसाल के तौर पे हिंदू मजहब की लो निशानी, हिंदू मजहब की निशानी है ओम. या वो टीका पहनेंगे वर्मिलॉन, ये उसकी निशानी है. अगर किसी को आप देखेंगे ओम का पहना हुआ है, ओम की अंगूठी पहना है या ओम का चेन पहना है, टीका लगाया, वो हिंदू है. ईसाई की निशानी है सलीब, क्रॉस. वो क्रॉस पहना है, फौरन पता चल जाएगा कि वो ईसाई है. अगर वो पारसी है तो सफेद वो झब्बा पहना है और काली टोपी ऐसी, टिपिकल पारसी, पता चल जाएगा ये पारसी है. और सबसे बेहतरीन जो अपने लेबल को पहनने में मेरे नजदीक सबसे ज्यादा जो अपने लेबल से मोहब्बत करते हैं कोई कौम अगर है, और जो लेबल पहनने से कभी डरते नहीं, वो है सिख. सिख अपने लेबल पहनने से कभी भी नहीं डरता. हमारे सरदार भाइयों के लिए वो प्राउड है, उसे गर्व है कि मैं सिख हूं. और किधर भी जाओ, अगर फॉरेन कंट्री में मैच हो रही है, इंडियन को दिखाने का है तो कैमरा फोकस करेगा सिख के ऊपर, दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, फौरन. हालांकि सिख हिंदुस्तान में 2% है, लेकिन हिंदुस्तानी को दिखाने के लिए सिख को दिखाएंगे फौरन. वो सिख कभी भी घबराता नहीं, अपनी दाढ़ी पहनेगा, अपनी पगड़ी पहनेगा, चाहे वो अकेला लाखों के मजमे में. और माशाल्लाह यहाँ पे अपने पास सिख भाई है, माशाल्लाह पहली रो पे बैठे हुए लाखों के मजमे में, एकदम सबसे अलग लग रहे हैं ना, कितने अच्छे. मैं उनकी दाद देता हूँ, मानना पड़ेगा, कभी घबराते नहीं. यहाँ तक के इंडियन गवर्नमेंट नौकरी में वो घबराते नहीं. इंडियन आर्मी में भी देखो आप, चाहे नेवी में देखो, चाहे मिलिट्री में देखो, सिख है अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ. हाँ. मैं कनाडा गया था पहली बार 1996 में, 1996. जरा गिनती में मेरे ऊपर नीचे हो जाता है, अंग्रेजी में गिनती फास्ट होती मेरी. 1996 में वहां मैं जब देखा, फ्रंट पेज के ऊपर एक कैनेडियन इंडियन था, सिख था, तो नेशनलिटी कनाडा की ले चुका था, वहां भी कैनेडियन आर्मी में अपनी पगड़ी पहना हुआ.
वो लड़ेगा, भाई ये मेरा हक है, उनकी दाद देना पड़ेगा। हम मुसलमान कई बार देखेंगे, अगर मालिक कहेगा भाई दाढ़ी काटो, हाँ मजबूरी में काट देते, सब नहीं काफी है, बोलेंगे मुझे नौकरी नहीं मिलती, वो दाढ़ी काट देंगे। सिख को कभी कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, जानता है भाई ये मानने ही नहीं वाला है। हम मुसलमान समझते एडुकेटेड है, जितने ज्यादा तालीम याफ्ता उतना समझते कि ये जरूरत नहीं, इस्लाम दाढ़ी टोपी में नहीं। अक्सर आप देखेंगे गरीब लोग बिंदास दाढ़ी टोपी रखते, जितना अमीर उतनी कम तादाद में आप दाढ़ी टोपी देखेंगे। आप हिंदुस्तान के लोग, आप अमीर लोग को 100 अमीर लोग लाइन में रखो और 100 गरीब लोग को रखो, गरीब लोग की फीसद दाढ़ी टोपी में ज्यादा है, अमीर लोग की कम है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर को। तो लोग समझते अरे गरीब इंसान है, गरीब इंसान को जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको कुछ होना क्या है। अमीर सोचता है कि अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूंगा तो दुश्मन बन जाएंगे, और बड़ा बिजनेसमैन सोचता है अगर मैं दाढ़ी टोपी रखूं तो मेरे पार्टनर मुझसे नाराज होंगे, हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझसे नाराज होंगी। अल्लाह नाराज हो चलेगा, अल्लाह को पटा लेंगे, बात में अल्लाह और अल्लाह के बात में पटा लेंगे, ये गवर्नमेंट को कौन पटाएगा। ये अफसोस की बात है, किससे डरना। जितनी ऊंचाई पे जाता है उतना वो घबराते हैं अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए। क्यों? मुझे माशाअल्लाह मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे लेवल से, होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। दरवाजा खुलता है मेरे, मुस्लिम प्राउड टू बी दरवाजे हिंदू खुलता है। क्या है दाढ़ी, क्या टोपी है, मौका दावा करने का, सवाब कमाने का। मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर को मिला हूं दुनिया के, बहुत से प्रेसिडेंट को मिला हूं, बहुत से शेख को मिला हूं, बहुत से राजाओं को मिला हूं। अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होता था, मैं डॉक्टरी छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, मैं डॉक्टर बना क्योंकि सोचता था डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन जब कुरान मजीद की आयत पढ़ी सूरे फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौन सबसे अच्छा शख्स है? वो शख्स जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है, वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो जब पता चला कि दाई डॉक्टर से अच्छा है, तो मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। पहले मैं बदन का डॉक्टर था, अभी रूहानी डॉक्टर बन गया। लोग बोले पागल है, 5 साल मेडिसिन किया, पागल आदमी है। अल्लाह के मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कर लिए, किया अल्लाह के लिए, अल्लाह ने पहुंचा दिया किधर। अभी जो हमने कभी भी, अल्लाह गवाह है कि कभी भी शोहरत के लिए नहीं मैं मेडिसिन छोड़ दिया। अल्लाह के राह में दावत करने के लिए, अमन का पैगाम फैलाने के लिए। आज इतना बड़ा मजमा, अगर मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर होता था और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट इश्तिहार देती थी, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आ रहा था, इसके 1% ऑडियंस भी नहीं आती थी। आती थी क्या? 1%। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स, राजा, जितने आप मुस्लिम कंट्री के नाम लो, माशाअल्लाह, मैं गेस्ट रह चुका हूं, उनके महल में रह चुका हूं, उनको मिल चुका हूं कि अल्लाह ताला जब आपका साथ देता है, गैर मुसलमान मुझसे मिलना चाहते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, और हमेशा मैं जाता हूं तो दाढ़ी के साथ जाता हूं, टोपी के साथ जाता हूं, मेरी इज्जत करते। क्या डरना? क्योंकि मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं और मेरे नजदीक इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मुझे बताओ, मुझे गर्व है कि मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मैं मेरे दिन के बारे में जानता हूं। लेकिन अक्सर जो लोग ऊंचाई पे जाते हैं, बिजनेसमैन या अमीर हो जाते हैं, वो डरते हैं कि मेरी दौलत चले जाएंगी, मेरे क्लाइंट चले जाएंगे, मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। मुझे तो मैं जहाँ जाता हूँ मुझे कंसेशन, डिस्काउंट फ्री। जब मैं एयरपोर्ट पे आता हूँ तो मुसलमान कस्टमर होते शायद डरेंगे, अरे जाकिर भाई आ गए। हिंदू आएगा, ओ जाकिर साहब जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो होता है ना, वो हाथ रख के कहना पड़ता है कोर्ट के अंदर।
कभी प्रॉब्लम नहीं। ये दाढ़ी टोपी की वजह से, डिस्काउंट की वजह से नहीं करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है। वो सुमैया ग्राउंड है, सुमैया ग्राउंड, ये तो माशाल्लाह मुसलमान की खेत लगती है। वो सुमैया ग्राउंड, जो सुमैया ग्राउंड है वो हिंदू का है। 75% डिस्काउंट देते, 75%। यहाँ तो माशाल्लाह आसान है, वो ग्राउंड हायर करना बहुत महंगा है। 75% डिस्काउंट। तो क्यों डरना? अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं तो डरना चाहिए। यस, आप बिल्कुल। चोरी कर रहे, कुछ गलत कर रहे तो डरना चाहिए ना, वे पकड़े जाएंगे। हक की बात है तो क्या डरना। ये मैं कहना चाहता हूं कि तकरीर के जरिए जो लोग घबरा रहे हैं, जो घबराने की 2 वजह हो सकती है। दाढ़ी टोपी नहीं पहनने की 2 वजह हो सकती है, दाढ़ी और रहम में टोपी से ज्यादा। एक वजह हो सकती है क्या मुझ पे अच्छी लगती नहीं, हो सकता है, उस पर मैं बहस नहीं करूंगा अच्छी लगती क्या नहीं अच्छी लगती, लेकिन कम से कम आपको सवाब तो मिलेगा ज्यादा। अगर नहीं अच्छी लगती सवाब तो मिलेगा, जाहिर तो होगा कि आप एक ईमान वाले इंसान हैं। और दूसरी वजह हो सकती है कि आप घबराते कि लोग को पता चल जाएगा मैं मुसलमान हूं, तो आप छुपाना चाहते हैं, ये जाहिर नहीं करना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। क्योंकि आप बोलते मेरा उठना बैठना है गैर मुसलमान के बीच, मेरा उठना बैठना भी गैर मुसलमान के बीच, छोटे लोग, बीच के लोग, ऊपर के लोग, सब लोग से मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। और जितने लोग के साथ मैं उठता बैठता हूं गैर मुस्लिम के साथ, शायद कोई हिंदुस्तान में बिजनेसमैन इतने लोग के साथ बैठता होगा। अल्लाह का फजल है, ऊपर नीचे बीच में सब टाइप के लोग। हक की बात है तो क्या घबराना। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जिल्द नंबर 2, किताब सलाह, चैप्टर नंबर 314, हदीस नंबर 1932, 1933 और 1934। ये 3 रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईदैन सलाह के लिए, कहा है औरतों से, ईदैन सलाह के लिए औरतों से कहा है कि आप जो गैर शादीशुदा औरतें हैं उनको भी लेके जाओ, और वो औरतें जो हैस में हैं उनको भी सलाह के लिए लेके जाओ, और जो हैस में हैं वो सलाह ना पड़े लेकिन ईदगाह के वहां जाए। दूसरी हदीस में लिखा है कि सारे औरतें ईदगाह के लिए जाना चाहिए, हैस वाली औरतें भी, लेकिन वहां वो नमाज ना पढ़े लेकिन कम से कम दुआ करे। तो अल्लाह ताला की हिकमत क्या है कि नमाज नहीं पढ़ने वाली औरतों को भी बोलते ईदगाह जाओ, भले नमाज मत पढ़ो कम से कम दुआ तो करो। क्या हिकमत है, क्या हिकमत हो सकती है? हिकमत यह है कि आमतौर पे हर रोज मुसलमान का फर्ज है कि 5 बार नमाज पढ़े, और सबसे बेहतर है कि जमात में पढ़े, सबसे बेहतर है कि मस्जिद में पढ़े। तो 5 बार मुसलमान इकट्ठा होते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। उससे बड़ी जमात है हर हफ्ते जुम्मा की नमाज। तो जुम्मा की नमाज में आपको पता है कि तादाद और बढ़ती है। उससे बड़ी है साल में 2 बार, ईदैन, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, बकरीद। यहां और बड़ी जमात तो क्या होता है, आप देखते हैं यहां तो माशाल्लाह बड़ा मजमा है, लेकिन छोटे छोटे गांव अपने हैं ना हिंदुस्तान में, ये तो माशाल्लाह लोग कहते हैं कश्मीर के बाद नंबर 2 पे आता है मुसलमान की परसेंटेज में, लेकिन ये कई गांव हैं ऐसे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे गांव, वहां लोग को पता नहीं, जब देते ईद में 30,000 मुसलमान, 40,000 मुसलमान, मुसलमान की हिम्मत अफजाई होती है। लोग को पता नहीं, जब मस्जिद में 5 बार नमाज के लिए मिलते तो पता चलता है ये मुसलमान ही बिल्डिंग में रह रहा है, ये इलाके में रह रहा है। जुम्मा में मिलते और मुसलमान से मुलाकात होती है। ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, ईद के टाइम पे सबसे ज्यादा, साल में 2 बार। तो अगर छोटे से गांव में जब पता लगता है कि 30,000, 40,000, 50,000 मुसलमान, तो हिम्मत अफजाई होती है, हौसला बढ़ता है। और साथ साथ अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मन भी सोचेगा 10 बार, हाँ 40,000 मुसलमान, 50,000 मुसलमान, गड़बड़ करने के पहले सोचूंगा मैं। तो दिस इज मास साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पे अगर कोई शहर में बस में या ट्रेन में एक मुस्लिम खातून जा रही है
हिजाब पहन के, और अगर एक आदमी को उसको छेड़ने का है, लेकिन उसी बस में अगर 50 लोग बैठे, वो 5 लोग को देखेंगे दाढ़ी रखे हुए टोपी पहनते हुए, वो लफंगा 10 बार सोचेगा कि अगर मैं ये मुस्लिम खातून को छेड़ा, ये 5 लोग मुझ पे टूट पड़ेंगे। भले वो ज़ईफ है, बराबर खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन दाढ़ी टोपी है ना, मैं छेड़ूंगा तो 5 लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये मास साइकोलॉजी। और एक किस्सा है कि एक शहर के अंदर एक मुसलमान था, माशाल्लाह परहेजगार, 5 टाइम नमाज पढ़ता था, रमजान में रोजे रखता था, ज़कात देता था, हज किया था, लेकिन उसका लेबल नहीं था, नो दाढ़ी नो टोपी, दाढ़ी नहीं टोपी नहीं। वो एक बार जाता है बाजार में सेब खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। एक छोटा बच्चा बाकड़े पे फल बेच रहा है। तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम सुल्तान है। चाचा मेरा नाम सुल्तान है। तो ज़ईफ इंसान ने पूछा, सुल्तान तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? तो बच्चा बोलता है, चाचा मैं समझा तुम हिंदू है। वो छोटा बच्चा कह रहा है चाचा से, जो परहेजगार है, 5 टाइम नमाजी है, ज़कात देता है, रोजा रखता है, कि तुम मुशरिक हो। मैं पूछता हूं गलती किसकी? और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा गुनाह कोई भी मजहब में, इस्लाम में भी सबसे बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। सबसे बड़ी गाली अगर कोई मुसलमान को दे सकता है, वो ये कहना कि वो शिर्क करता है। तो मैं पूछता हूं कि वो ज़ईफ इंसान, इतने परहेजगार, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देते हैं, रोजा रखते हैं, हज के लिए गए, अगर कोई उसे मुशरिक कह रहा है तो किसकी गलती? वो बच्चे की गलती? किसकी गलती? किसकी गलती? उसकी गलती। अगर कोई, मैं पूछता हूं, ये बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको अगर कोई बोलेगा तू चोर है, वो तो छोड़ेंगे ही नहीं तुमको। अगर बड़े बिजनेसमैन को आपने कहा कि आप चोर है, वो तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, बराबर ना? उसको कोई मुशरिक कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। चोर तो छोटी गाली है ना, बराबर कि नहीं? चोरी करना गुनाह है, छोटा गुनाह है ना। उनको चोर कहेंगे, इतना बुरा लगेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुम छोटे इंसान है, अगर तुमने चोर कहा कोई बड़े बिजनेसमैन को, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तुमने उनको बड़ी गाली दी, मुशरिक कहा, उनको फर्क नहीं पड़ता है। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वीडियो का यही जो है मुझे समझ में आया है, और बिल्कुल मैं सही कहा है। मैं इस बात से करती हूँ एग्री। उन्होंने कहा जैसे कि अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू, खुद को हिंदू बताने में शर्म फील ना करो, बल्कि प्राउड फील करो कि आप हिंदू हो। अगर आप मुसलमान हो तो आप मुस्लिम होने में भी कोई शर्म ना करो। एंड उन्होंने जो हमारे सिख भाइयों के बारे में कहा है ना, वो बात मुझे मतलब दिल पे लगी है, बहुत सही बात कही है। और सोना ने सच बात कही है कि जो हमारे सिख भाई हैं वो अपनी पगड़ी को लेकर, अपनी दाढ़ी को लेकर कभी भी शर्म फील नहीं करते हैं। आप खुद देख लो, जहां मर्जी चले जाओ, मैं हिंदू खुद हूँ। सो मुझे जो है मतलब बहुत अच्छे लगते हैं वो। उनका ना कल्चर बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा प्यारा है सिखों का, और वो उनकी ना अलग ही पहचान होती है। अगर हम 10 लोग चले हैं, हिंदू लोग चले हैं, और एक वहां से मतलब सरदार है, तो उसकी अलग सी पहचान है। इतने सही लगते हैं वो। मुझे तो यही, अब मैं छोटी हूँ, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे पता है वो मुझे पता है। एंड मतलब आप आजकल चले जाओ कनाडा में, फॉरेन कंट्रीज में, जहां मर्जी चले जाओ, जो सिख हैं वो अपनी पगड़ी जरूर पहनते हैं, पग बोलते हैं जिसको। एंड बहुत सुंदर लगते हैं इसके साथ, और वो मतलब प्राउड फील करते हैं कि भाई हम सिख हैं। वो कभी भी शर्म फील नहीं करते। आप चले जाओ मिलिट्री में, किसी भी आर्मी में भी, तो उन्होंने अपनी जो है उनकी पग जो होती है वो सर पे होती है। एंड बहुत ही अच्छी बात है ये। और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे मजहब देखे हैं, जबकि अपने उन्होंने खुद के मुस्लिम मजहब को भी ऐसे बोला, इस्लाम को भी ऐसे बोला कि
हम भी हैं, हम जो हैं, हमें भी कोई अगर बोलेगा तुम अपनी दाढ़ी कटवा दो, टोपी निकाल दो, तो हम मजबूरी में कर देंगे। लेकिन सिख भाई जो है उनको कोई भी बोल के दिखाए, कोई उनको बोलता नहीं है कि पता नहीं क्या आगे से क्या रिएक्शन आएगा। उनको लोग बोलने से डरते हैं कि आप जो अपनी पगड़ी पग उतार दो, अपनी दाढ़ी कटवा दो, उनको कोई नहीं बोलता। सो उनकी पहचान इससे है। सो प्राउड टू बी सिख। जो सिख भाई हैं उनको सैल्यूट है, मतलब बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं वो, जो अपनी मजहब को मतलब दिखाने में जरा भी शर्म फील नहीं करते, और करनी भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे हम हैं, मैं हूँ, आप, जो भी मुसलमान सुन रहे हैं, जो भी हिंदू सुन रहे हैं, जो भी सभी सुन रहे हैं। सो आपको कोई भी शर्म फील करने वाली बात नहीं है। सो इस वीडियो का मोटिव यही था कि आप लोग मतलब किसी भी कल्चर से हो, किसी भी उससे हो, तो उसके लिए आप शर्म फील ना करो। सो ये रहा रिएक्शन। होप्स आपको आएगा पसंद, तो कर दो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड सब्सक्राइब भी करते जाओ चैनल को। सो बाय बाय गाइज।